Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 9, that is financial management. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स को, फाइनेंस को मैनेज करना. ठीक है. जैसे कि मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट में क्या हम क्या करते हैं? हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. सो इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसमें फंड्स को मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक्शंस लिए जाते हैं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड वो फंड्स कहाँ से आएंगे. हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड एंड फ्रॉम वेयर द फंड्स आर टू बी सोर्स्ड. ठीक है. कितना पैसा चाहिए कंपनी को, कहाँ से पैसा आएगा, और जब पैसा रेज हो जाएगा तो उसे कैसे बिजनेस में यूटिलाइज करना है. दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फंड्स को मैनेज करना. ठीक है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस. कि फ़ंड्स को कैसे प्रोक्योर करना है, कहाँ से फ़ंड्स आएंगे. ठीक है. एंड उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा. तो बिज़नेस में प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट फंड्स की वेस्टेज ना हो. ठीक है. सो व्हाट इज़ द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड. फंड्स की कॉस्ट को रिड्यूस करना, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल and achieving effective deployment of such funds. ठीक है. It aims at reducing the cost of funds procured. इसका मतलब क्या है कि जो फंड्स रेज किए गए हैं उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करना. तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे रिटर्न्स जो हैं दे आर मोर देन दी कॉस्ट ऑफ फंड्स. मतलब अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न्स होने चाहिए. देन इंश्योर करना कि कोई वेस्टेज ना हो, फंड्स की वेस्टेज ना हो, सरप्लस ना हो, रिस्क को कंट्रोल करना एंड अचीविंग इफ़ेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स. सो फंड्स को प्रॉपरली डिफरेंट एवेन्यूज़ में डिप्लॉय करना, जगह जगह पे लगाना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगाना फंड्स को. दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So financial management involves three financial decisions. ठीक है. फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? द फर्म डिसाइड्स कि उनको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. दैट इज़ फर्म को लॉन्ग रन में कितनी फंड्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. जैसे कि बिल्डिंग ख़रीदनी है, मशीनरी लेनी है, किसी भी तरह के प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी है. दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं. ठीक है. फर्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म डिसीजन. सेकेंड आ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. शॉर्ट टर्म में आता है कंपनी को कितना कैश चाहिए, स्टॉक मेंटेन करना है, रिसीवेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, तो कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है टू पे ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंसेस. दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो तरह के डिसीजंस आते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है. लॉन्ग टर्म में आएंगे फिक्स्ड एसेट्स जो कि हो गया प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग. एंड शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे डे टू डे एक्सपेंसेस जो कि करंट एसेट्स कहते हैं. ठीक है. राइट. शॉर्ट टर्म में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है. देन आ गया नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन.
पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में फर्म की कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, ये जो रिक्वायरमेंट है ये कैसे फुलफिल होगी, किस सोर्स से हम फंड्स रेज करेंगे। तो फर्स्ट आ गया इक्विटी, दैट इज़ शेयर होल्डर्स फंड्स। कंपनी अपना कुछ शेयर मार्केट में सेल कर देती है, तो दैट इज़ कंपनी जो है अपना ओनरशिप आगे मार्केट में इन्वेस्टर्स को दे रही है, दैट इज़ इक्विटी। एंड सेकेंड सोर्स आता है डेट, डेट मीन्स लोन और बोरोड फंड्स। तो फर्म के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इक्विटी इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं या वो डेट के थ्रू भी फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड आता है डिविडेंड डिसीजन। थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। अब फर्म ने पैसा रेज किया, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया एंड फर्म ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट्स अर्न किए। तो ये प्रॉफिट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट कम्स अंडर डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द फर्म दे डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट्स टू देयर शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, देखो जो एंड पे जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी ओनर्स। ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो अब नाउ इट्स टाइम कि उनको उसका रिटर्न मिले। तो वो जो प्रॉफिट है दैट इज डिवाइडेड अमंग्स दी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एंड सेकेंड आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। फर्म क्या करती है, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन कर लेती है फॉर दी फ्यूचर पर्पस। फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट है, अगले साल फर्म ने कोई एक्सपेंशन करनी है, कोई ब्रांच सेटअप करना है, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फर्म जो है प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन कर लेते हैं एंड द रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सो यू कैन सी तीनों डिसीजंस में दो दो सब ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग रन में कितनी है, शॉर्ट टर्म में कितनी है, फंड्स रेज करने हैं तो इक्विटी से कितने करने हैं, डेट से कितने करने हैं। एंड डिविडेंड डिसीजन जो है उसमें कितना अमाउंट एज डिविडेंड देना है एंड कितना रिटेन करना है। नाउ यू मस्ट नो दैट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज अगर यहाँ पे गलत डिसीजन लिया गया, लाइक अगर अमाउंट गलत कैलकुलेट हो गई तो आगे जो है डिसीजंस भी उससे अफेक्ट होंगे। गलत अमाउंट जज करने पर क्या हो सकता है कि इधर तो शॉर्टेज हो सकती है फंड्स की, जिससे आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रुक जाएगी, बिजनेस डिसरप्ट होगा, या फिर अगर सरप्लस रेज हो गया तो हो सकता है कि फंड्स जो हैं आइडल पड़े रहें एंड प्रॉपरली यूटिलाइज ना हो पाए। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है।